हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेबल बताने वाला हूं जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका सारणी में बताने जा रहा हूं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज के बाद आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है या फिर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। ये चीज़ आज के बाद आप कभी नहीं जीवन में भूलेंगे। मैं बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको बताने जा रहा हूँ, अंत तक बने रहें। पहला चीज़ तो यह है कि या आप पहला लाइन को याद कर लें। अगर इसको भी अगर याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है पहले का मान को याद रखें। यानी साइन का मान अगर आप याद रख लेते हैं तो बाकी टेबल मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आपके सामने ये है। अगर ये भी आपको याद नहीं रहता है तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, √0, फिर √1, फिर √2, फिर √3, फिर √4। और सबको क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर देना है। सबको 2 से डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, √0 का मतलब क्या हुआ, 0, और 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, और बट्टे में 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो तीसरा नंबर वाला है √2/2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूट से रूट कट गया तो कितना बचा, 1/√2। देखिए 1/√2 है। और आपको जो साइन 60 डिग्री है, यानी साइन 60 डिग्री के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो देखिए √2 का √4 कितना होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, और बट्टे में 2, दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 है। ठीक है, तो पहले वाले को यदि आप याद कर पाते हैं तो याद कर लें, बेहतर होगा। और अगर याद नहीं होता है तो आप जो है इस लॉजिक से, इस ट्रिक के साथ आप इसको भी निकाल सकते हैं। अगर आप साइन निकाल लेते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी इसको पलट कर लिखना चालू कर दें। यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 1/2 है। ठीक है, 1 लिख दिए, ये लिख दिए। उसके बाद 1/√2 ही है। ठीक है, उसके बाद 1/2 है। उसके बाद कितना है, 0 है तो 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको जो है उल्टा लिखना चालू कर देंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ होता है। ये अगर आपको पता नहीं है तो अभी भी आप याद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, इसके बीच में डिवाइड है। ठीक है, इसके बीच में डिवाइड है, तो अगर इसके बीच में आप डिवाइड मानकर चले, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। साइन को कॉस के साथ भाग कर देंगे तो देखिए 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0/1 का मतलब 0 ही हुआ ना। 0/1 का मतलब क्या हुआ, इसको इसके साथ भाग करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा आपके सामने में, तो यहां आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2 कट गया, क्या बच गया, 1/√2 बच गया। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ पूरा कट जाएगा, यानी 1/√2 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 कट गया तो √3/1 बचा, तो √3 ही हुआ। ठीक है, उसके बाद 1/0, तो 0 अगर आता है बट्टे में तो इसका मतलब अनंत हो जाता है, यानी अपरिभाषित, आप उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित हो जाएगा वो मान। अब उसी तरह से 10 का उल्टा, यानी इसका अपोजिट लिखना अब चालू कर देंगे। यहाँ अपरिभाषित लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, उसके बाद कितना है, 1 है। उसके बाद 1/√2, और फिर कितना है, 0, तो 0 लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको बनाते हैं। अब सेक थीटा, सेक थीटा आपको पता होगा, जो लाल कक्का हम ट्रिक बताए थे, लाल कक्का, इसके अनुसार क्या होता है कि कॉस का उल्टा जस्ट कि क्या होता है, सेक होता है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है ना। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट ये है। यानी ये इसका अपोजिट है, यानी उल्टा है, और इसका उल्टा ये है। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको अगर पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। अब फिर इसको अगर पलटेंगे तो √2/1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे 1 नहीं लिखते हैं,
तो √2 ही होगा, ठीक है। और इसको अगर पलटेंगे तो 2/1 होता है जो कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 0, तो 0 के बट्टे में 1 होता है, आपको पता है, ठीक है। और इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा जो कि अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब ये सेक निकल गया अगर आपका, तो ये कॉसेक भी निकल जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। इसी को जो है पलटकर हम लिखना चालू कर देंगे। अपरिभाषित हो गया, 2 हो गया, उसके बाद √2 हो गया, उसके बाद 2/√2 और फिर 1। 1 से 2 बार आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 6 है आपके सामने में, ठीक है। मैं आपके सामने में क्वेश्चन लिख कर रख दिया हूं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप पुस्तक से भी चाहें तो अगर देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके सामने में पुस्तक में वही क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री। आकृति यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं। भुजाओं BC और AC की लंबाई यहाँ ज्ञात करें, ठीक है। दो भुजा आपको AC और BC ज्ञात करना है। तो चलिए आपके सामने में जो है ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख कर रख दिया हूँ, तो इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। इसी टेबल के मदद से, अगर ये टेबल आपको बनाने आता है या फिर याद है, तो बहुत इजी तरीके से जो 8.2 प्रश्न वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, बिल्कुल इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका हल की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं हल, यहाँ क्या लिख देते हैं, हल लिख देते हैं। अब हमको निकालना क्या है, आपको पता है कि जो समकोण के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला लंब होता है। इसका मतलब लंब दिया, हमको कर्ण निकालना है और आधार निकालना है। तो आपको पता होगा कि ये जो है लंब के साथ में कर्ण और आधार कब आता है, एक लंब बटे कर्ण यानी ये साइन थीटा में आता है, और एक लंब बटे आधार जो कि टेन थीटा में आता है, क्योंकि साइन कॉस टेन सेक कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लिख देते हैं लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पर कितना डिग्री दिया है, देख सकते हैं 30 डिग्री दिया है ना, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे। बराबर में लंब कितना है, 5 है, तो 5 लिख देते हैं हम। और कर्ण कितना है, कर्ण तो दिया ही नहीं है, AC, कर्ण का स्थान पर हमने AC लिख दिया, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन यहाँ पर उसका वैल्यू रखना हमको। देख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 5 में AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका कर्ण, AC भुजा 10 सेंटीमीटर आपका निकल गया। अब देखिए दो भुजा आपका आ गया है, या तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं या फिर लंब बटे आधार पर भी निकाल सकते हैं, यानी टेन का प्रयोग करके। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, इसलिए कि दो भुजा आप निकाल चुके हैं। तो चलिए मैं टेन थीटा का ही प्रयोग करके निकाल कर बताता हूं आपको। यहां पर लिखता हूं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है आपका टेन थीटा, ठीक है। टेन, उसके बाद थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 लिख देते हैं। लंब के जगह पर कितना 5 है, तो 5 लिख दिया। आधार क्या है, BC है, तो BC हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे कि टेन 30 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 1/√2 है। टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। वही वैल्यू यहाँ पर आपको रख देना है, 1/√2 बराबर 5/BC, ठीक है, 5/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, BC बराबर 5√2, ठीक है। ये पहला आंसर निकल गया था, ये दूसरा आंसर आपका निकल कर आ गया। इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं अगर टेबल आपको याद है तो, ठीक है। और टेबल भी बनाना कैसा है, किस प्रकार से आप टेबल को बना सकते हैं, वो भी मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता चुका हूं। तो चलिए अगला उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7 में आपको दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
देखिए आकृति 8.20, ठीक है, इसमें दिया गया है 8.20, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कोण ज्ञात करने के लिए बोला है और ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया, दो कोण आपको ज्ञात करना। इससे पहले हमने भुजा ज्ञात किया था, अभी कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से हम ज्ञात करके आपके समक्ष रखते हैं। तो चलिए ये मैं बना चुका हूं आपके सामने में, आप देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इसका हल की ओर बढ़ते हैं। हल तो देखिए कि आपके सामने में दो भुजा दिया है, लंब और क्या दिया है, कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा आपके सामने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो भुजा आपके सामने में ऑलरेडी दिया गया है। तो लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम ये इसको, इस कोण को सबसे पहले हम निकालते हैं, तो आर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे, साइन आर। साइन आर, लंब कितना दिया है आपके सामने में, देख सकते हैं, लंब 3 और कर्ण कितना दिया है, 6 दिया है आपके सामने। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझते चलेंगे। तो ये आपके सामने में साइन आर बराबर 3/6 आ गया। ये कितना कट के आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो साइन आर बराबर कितना आ गया, 1/2। तो देखिए साइन 1/2 कितना में होता है, 1/2 साइन कितना में होता है। तो आप टेबल में अगर आप देखेंगे तो वो 30 डिग्री में आता है ना। टेबल आपके सामने में फिर से मैं रखता हूँ। देखिए साइन जो है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर वहाँ आर है, तो 30 डिग्री की जगह पर 30 डिग्री के सामने 1/2 है, यानी साइन जो है 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। तो यहाँ पर जो कोण आर है, तो आर बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया आपके सामने। अब एक कोण निकल गया तो वो भी निकल जाएगा, इसलिए कि ये कोण तो समकोण है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री आ गया। एंगल P तो हमको निकालना है, Q कितना है, तो 90 डिग्री है, प्लस एंगल R अभी जस्ट निकाला 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो एंगल P बराबर, ठीक है, अब इसको घटाएंगे, यानी 180 में से अगर हम घटाएंगे 120 को तो कितना डिग्री आपके सामने बच जाएगा, 60 डिग्री बच जाएगा। तो ये 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कोण निकल गया, आर कितना निकल गया, आर निकल गया 30 डिग्री और ये कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब लास्ट उदाहरण आपके सामने बचा है, वो भी मैं आपके सामने हल करके बताता हूं। तो उदाहरण नंबर 8 में आपसे पूछा गया है और ये लास्ट उदाहरण है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी है और 90 डिग्री जो है प्लस बी से बड़ा होगा या बराबर होगा, और जो है a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न से बनेगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो चलिए आपके सामने में मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख कर रख दिया हूँ, तो चलिए इसको मैं हल करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमको, तो दिया है यहाँ पर हल। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, साइन
a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, ये दिया है आपको। तो साइन 1/2 किसका मान होता है? आपको पता होगा साइन 1/2 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं। बिल्कुल, आप फिर से टेबल में अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहां पर देख लीजिए कि 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का मान होता है। बिल्कुल, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हम लिख सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे आप। उसी तरह से यहां क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, सेम टू सेम चीज यहां पर भी आप करेंगे जैसे कि इसमें किया आपने। तो अगर आप बात करें कि 1/2 अब कॉस में कितना होता है, तो 60 डिग्री में होता है। आपको पता होगा कॉस जो है 60 डिग्री का मान, देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो कॉस 60 डिग्री का मान आप रख देंगे यहाँ पर। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से विलोपन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से a माइनस बी है बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये माइनस प्लस है तो ये तो कट जाएगा, है ना, b भी कट जाएगा, तो 2a बच जाएगा बराबर ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर 90/2, इसको भाग करेंगे तो a बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया a। अब b का मान निकालना है, तो a का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में आप रख देंगे। समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो आपको b का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, यहीं पर मैं बना देता हूं या नीचे लिख देता हूं, बना देता हूं। ठीक है, a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में a का मान रख देंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस बी है ना। फिर से मैं लिख देता हूं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a की जगह पर कितना डिग्री है, 45, प्लस में b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस में 45। ठीक है, तो b बराबर आपके सामने 60 में से अगर आप 45 को घटाते हैं तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा कितना डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, तो a कितना डिग्री निकल गया, 45 डिग्री, और b कितना निकल गया, 15 डिग्री। तो उदाहरण सारा मैं समाप्त कर दिया हूं। अब जो है प्रश्नावली मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।